हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस सीरीज विच इज़ गोइंग टू बी स्पेशल for you people, and this will not only help you in this exam but it will also help you in near future। और शुरू करने से पहले मैं आपको आल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूँ, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अबाउट आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, स्कूल ऑफ फिलॉसफी। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा आप जाके उनको देख सकते हैं। आई विल प्रोवाइड लिंक इन द टॉप राइट कॉर्नर, अदरवाइज यू कैन गो एंड चेक आउट प्ले लिस्ट्स एंड वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं 3 सेट्स ऑफ दिस सीरीज एंड दिस विल बी आवर 4th सेट। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है आप जाके उनको ऑल्सो देख सकते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ नेचुरलिज्म एज अ स्कूल ऑफ फिलॉसफी। आज शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रीफली डिस्कस अबाउट the core beliefs of idealism and pragmatism through which you can get an idea what is all about naturalism। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, अगर आपको पता होगा, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो माइंड, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट है, दीज आर द अल्टीमेट और ट्रू सोर्सेस ऑफ रियलिटी rather than material world, while pragmatists के अकॉर्डिंग जो ट्रूथ है दैट्स नॉट फिक्स्ड और स्टेटिक बट द जो ट्रूथ है दैट इज़ डायनेमिक और चेंजिंग प्रोसेस, जिसको हम वेरीफाई और वैलिडेट कर सकते हैं थ्रू इट्स इफेक्ट्स एंड आउटकम इन रियल लाइफ। सो इन कंपैरिजन टू दीज टू स्कूल्स, जो नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, इट बिलीव्स दैट कि सभी फिनोमिनाज जो है, वेदर वो चाहे फिजिकल फिनोमिना हो, मेंटल या सोशल फिनोमिना हो, उसको हम एक्सप्लोर और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं थ्रू नेचुरल लॉज और साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू rather than supernatural or spiritual explanations or beliefs। So for naturalism school of philosophy, जो supernatural और जो spiritual explanations हैं that are unnecessary or we can say that are non-existent or invalid, जो कि इनफ नहीं है फिनोमिनास को डिफाइन करने के लिए। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कि जो रियलिटी है उसको हम बेस्ट समझ सकते हैं थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो ये जो स्कूल है फिलॉसफी का, इट हैड शिप्ड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी लाइक मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, इथिक्स एंड फिलॉसफी ऑफ माइंड। आइए डिस्कस करते हैं सम कोर डेफिनेशंस एंड कोर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म। फर्स्ट जो है दैट इज़ नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट कि जो यूनिवर्स है इट इज़ गवर्नड बाय नेचुरल लॉस। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरलिज्म का दैट इज़ एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है फ्रॉम मोशन ऑफ प्लैनेट्स अप टू द ह्यूमन थॉट, दे ऑल फॉलो द कॉन्स्टेंट नेचुरल लॉस। और वी कैन से एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है दैट ऑपरेट्स और दैट वर्क्स अंडर कंसिस्टेंट नेचुरल लॉस। और जो साइंटिफिक इंक्वायरी लाइक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रीजन, दीज आर द बेस्ट मेथड्स और प्राइमरी टूल्स जिनसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन आस्पेक्ट्स को और रियलिटी को, एज वेल एज जिनसे हम डिस्कवर कर सकते हैं दीज नेचुरल लॉस को। And they also believe that there is no God's rule in natural laws। Second, जो naturalism है it believes that everything जो भी exist करता है उसको हम study और उसको हम समझ सकते हैं through science। जो naturalists हैं वो heavily focus करते हैं on empiricism which means that कि सभी knowledge जो है उसको हम gain कर सकते हैं from our sensory experiences और scientific investigation और reasoning। और जो नेचुरलिज्म है स्पेसिफिकली रिजेक्ट मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन। सो फॉर नेचुरलिस्ट्स जो मेटाफिजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं दैट आर बेस्ड ऑन अनवेरीफाइबल सुपरनेचुरल फोर्सेस और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज जो कि बियॉन्ड है एम्पिरिकल रीजन, जो कि ट्रू नहीं है। और नेचुरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक मेथड्स हैं दिस आर द अल्टीमेट टूल्स जिनसे हम टेस्ट, फॉल्सिफाई, रिफाइन कर सकते हैं आईजी थ्योरीज को।
थर्ड जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, जो सुपर नेचुरल एंटिटीज हैं दे आर नॉन एग्जिस्टेंट और इररिलेवेंट। फॉर नेचुरलिस्ट जो ट्रेडिशनल रिलीजियस और जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशंस है फॉर रियलिटी लाइक गॉड्स एग्जिस्टेंस ऑफ मिरेकल्स, नेचुरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो explanations हैं, these explanations does not exist at all because for them there is no empirical evidence, there is no practical evidence for them। और pragmatists के according ये जो entities है, these entities don't interact with the physical world in testable way or they have no role in physical world। For naturalists के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ नेचर। फॉर नेचुरलिस्ट्स जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर द बायोलॉजिकल बींग्स और ऑर्गेनिजम्स जिनको गवर्न किया जाता है बाय नेचुरल लॉस, और दे आर जस्ट लाइक अदर एनिमल्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आए थ्रू नेचुरल सिलेक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस और लॉस। सो फॉर नेचुरलिस्ट जो कॉन्शियसनेस है दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच मीन्स कि जो माइंड है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ब्रेन रादर देन immaterial like soul or our thoughts, emotions and perception। So for naturalists these aspects are biological mechanisms as well as for naturalists जो हमारा ethical behavior है that is a product of social evolution जो कि डेवलप होता है थ्रू कोऑपरेशन, एम्पैथी एंड बाय लिविंग ए गुड लाइफ। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म। आइए डिस्कस करते हैं इन टाइप्स को वन बाय वन। फर्स्ट जो है दैट इज़ मेटाफिजिकल और ऑन्टोलॉजिकल नेचुरलिज्म। ये जो टाइप है नेचुरलिज्म का इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कि जो रियलिटी है दैट इज़ एंटायरली फिजिकल, मीन्स एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है दैट इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी जिनको गवर्न किया जाता है बाय नेचुरल लॉस और जिनको गवर्न करते हैं नेचुरल लॉस। सो फॉर मेटाफिजिकल और ऑन्टोलॉजिकल नेचुरलिज्म देयर इज़ नो स्पिरिचुअल एंटिटीज़, कि जो स्पिरिचुअल एंटिटीज़ हैं ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं लाइक गॉड, स्पिरिट्स और इमेटीरियल सोल्स। सो फॉर देम दे डू नॉट एग्जिस्ट, और अगर वो एग्जिस्ट करते भी हैं दे हैव नो रोल टू प्ले इन दिस वर्ल्ड। सो फॉर देम एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है दैट इज़ फिजिकल, जो कि बना हुआ है मैटर, एनर्जी और स्पेस टाइम का, और ये जो इंट्रैक्शन है बिटवीन मैटर, एनर्जी एंड स्पेस टाइम इसको गवर्न करते हैं साइंटिफिक लॉज रादर देन स्पिरिचुअल और सुपरनैचुरल एंटिटीज़। और ये जो मेटाफिजिकल नेचुरलिज्म है ये हमें क्लोजली लिंक्ड देखने को मिलता है विद मेटीरियलिज्म एंड फिजिकलिज्म। लाइक मेटीरियलिज्म जो है इट सजेस्ट दैट कि खाली मैटर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और जो हमारे थॉट्स और कॉन्शियसनेस है दे आर आल्सो मेटीरियल, दे आर आल्सो फिजिकल इन नेचर। सिमिलरली जो फिजिकलिज्म है इट बिलीव्स दैट कि जो मैटर, एनर्जी और स्पेस टाइम है दीज आर द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज, मीन्स ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सिमिलरली जो हमारी कॉन्शियसनेस है दैट इज़ ऑल्सो नॉट सेपरेट फ्रॉम आवर ब्रेन। वाइल नेचुरलिज्म जो है इट इंक्लूड्स बोथ मेटीरियलिज्म एंड फिजिकलिज्म, बट इन पर्टिकुलर जो नेचुरलिज्म है इट फोकसेस ऑन द मेथडोलॉजी बाय सजेस्टिंग दैट कि जो साइंस है इट इज़ द ओनली वे टू अंडरस्टैंड रियलिटी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म। जो मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म है इट इज़ ऑल्सो ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंस विच ऑल्सो सजेस्ट्स दैट कि ऑल ऑब्जर्वेबल एंटिटीज़ है, मीन्स जो भी एंटिटीज़, जो भी फिनोमिनास हैं जिनको हम देख सकते हैं दे हैव द नेचुरल कॉजेस और सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस जो है दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू, मीन्स दे आर नॉट ट्रू इन साइंटिफिक इंक्वायरी और इन साइंटिफिक मेथड। सो फॉर देम जो साइंटिफिक मेथड है इट शुड बी बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड फॉलिसिबिलिटी। However, ये जो methodological naturalism है it does not completely reject the existence of supernatural entities, but rather it excludes such entities from scientific inquiry because for them जो supernatural और जो spiritual claims हैं they are not empirically observable, repeatable और falsifiable। और इनके अकॉर्डिंग जो साइंस हैं दैट ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ नेचुरल लॉस, इवन इफ जो नेचुरल क्लेम्स हैं दे एग्जिस्ट, बट
उन क्लेम्स उन एक्सप्लेनेशंस को हम वेरीफाई और मेजर नहीं कर सकते हैं थ्रू साइंस। नेक्स्ट जो है दैट इज इथिकल नेचुरलिज्म which is another type of naturalism which suggests that कि जो moral values हैं they are based on human nature means जो ethics है हमारे वो emerge होते हैं from our biological they emerge from biological psychological and social factors rather than God's commands और इनके according जो हमारी emotions और जो social cooperation है that basically shape our morality means जो हमारी feelings हैं like empathy fairness reciprocity they develop to help basically human survival। so ethical naturalism के according जो morality है उसको हम study कर सकते हैं empirically और practically just like natural phenomena like through psychology neuroscience sociology and evolutionary biology और इनके अकॉर्डिंग जो मॉरलिटी और जो इथिकल प्रिंसिपल्स हैं दे इमर्ज फ्रॉम नेचुरल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस रादर दैन फ्रॉम डिवाइन रेवलेशन और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। और जो इथिकल नेचुरलिज्म है इट डायरेक्टली अपोज और रिजेक्ट इथिकल नॉन नेचुरलिज्म विच सजेस्ट दैट कि जो मॉरल ट्रूथ्स हैं दे एग्जिस्ट बियॉन्ड नेचर जिनको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं थ्रू एम्पेरिकल मेथड्स लाइक फॉर एग्जांपल डिवाइन कमांड्स प्लेटोनिक आइडियाज़ फॉर नॉन naturalists these moral truths जो हैं they are independent they are universal and non empirical while for ethical naturalists जो moral facts हैं they exist but उनको हम डिस्कवर कर सकते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस और empirical sciences। नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज़ एपिस्टेमोलॉजिकल नेचुरलिज्म। ये जो टाइप है नेचुरलिज्म का इट सजेस्ट दैट कि जो ऑल नॉलेज है दैट बेसिकली डिराइव फ्रॉम आवर सेंसरी एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक रीजनिंग मीन्स हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक रीजनिंग रादर दैन इंट्यूशन रेवलेशन और प्योरली एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। सो फॉर एपिस्टेमोलॉजिकल नेचुरलिस्ट्स जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन और जो लॉजिकल एनालिसिस है दे are the most reliable they are the most efficient ways to understand reality rather than metaphysical speculation। so जो epistemological naturalists हैं they rejected the idea of priori knowledge which means that कि जो knowledge है that is totally independent of experience as well as intuition and divine revelation जो है they are the valid sources of truth in a state जो epistemological naturalism है it suggested that सभी जो knowledge है that basically derive from our sensory experience and empirical investigation। however जो epistemological naturalism है ये हमें closely associated देखने को मिलता है with the empiric and scientific realism। so ये हमें evident देखने को मिलता है in this idea that कि जो knowledge है that is based on our sensory experience and empirical investigation। so according to empiricism जो experience है that basically act as a base or foundation of the knowledge and for naturalists सभी जो knowledge है that basically derive and or we can say originate from observation experimentation and scientific experience rather than intuition or innate ideas। and according to scientific realism जो science है that describe objective reality like साइंस जो है वो कहता है एटम्स और ग्रेविटेशनल वेव्स और जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है दीज प्रोसेसेस एग्जिस्ट whether or not we perceive or believe in them while for naturalists world जो है that basically exist independently of human perception और जो successful scientific theories हैं they can describe reality better। नाउ नेक्स्ट टाइप जो है नेचुरलिज्म का दैट इज लॉजिकल नेचुरलिज्म। जो लॉजिकल नेचुरलिज्म है इट सजेस्ट दैट कि जो लॉजिक और रीजनिंग है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट और दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज बट ए प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन दैट बेसिकली that is basically shaped by the natural world। in other words हम समझ सकते हैं कि जो logic है it is not an external or we can say immaterial entity but it originate from the way in which human beings process information or human beings reason। so for them it is a product of biological adaptation जो कि gradually develop हुआ जब अर्ली ह्यूमन बींग्स ने रीज़न किया लॉजिक किया यूज़ एंड दे
try to understand the cause and effect, and they develop chances of survival. So for logical naturalism, it rejected the idea that कि जो logic है it is an abstract or metaphysical entity which is independent of human mind. Instead, it see logic as a product of human cognition which is shaped by the natural processes including biological evolution and empirical experience. And for logical naturalism, जो लॉजिक है जो रीजनिंग है दैट इज़ बेसिकली नॉट इंडिपेंडेंट और दैट इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी बट ए प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन. और जो लॉजिकल नेचुरलिज्म है ये ऑफन हमें एसोसिएटेड देखने को मिलता है विद एवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी विच आर्ग्यूज दैट कि जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है हमारी लाइक लॉजिक रीजनिंग दे आर आल्सो एवोल्यूशनरी इन नेचर मीन्स बोथ डेवलप एज एन एडेप्टिव ट्रेट्स फॉर सर्वाइवल जिनको ह्यूमन बींग्स ने विद टाइम एडाप्ट किया. नेक्स्ट जो है जिसके रिगार्डिंग हम बात करना चाह रहे हैं दैट इज़ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरलिज्म. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. एनीवेज जो नेचुरलिज्म है इसकी हमें डीप इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री देखने को मिलती है दैट बेसिकली स्पन्स फ्रॉम एनिशिएंट फिलॉसफी अप टू द कंटेम्पोररी थॉट और मेजर डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न टाइम्स. सो इसका जो फर्स्ट एनिशिएंट पीरियड है दैट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स दैट इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन 6th to 5th century BC लाइक फ्रॉम थेल्स ऑफ मिलेट्स जिसको कंसिडर किया जाता है एज फर्स्ट फिलासफर इन वेस्टर्न ट्रेडिशन एज वेल एज फर्स्ट नेचुरलिस्ट फिलासफर जिसने प्रपोज जिसने इंट्रोड्यूस किया जिसने कहा कि जो वाटर है दैट इज़ द फंडामेंटल सबस्टेंस आर्की ऑफ ऑल थिंग्स जो कि एसेंशियल है फॉर द लाइफ एंड दैट आल्सो ट्रांसफॉर्म थिंग्स इनटू द डिफरेंट स्टेट्स दैट इज़ दैट आल्सो ट्रांसफॉर्म्स मीन्स जो कि ट्रांसफॉर्म होता है इनटू द डिफरेंट स्टेट्स लाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैस. सो फॉर नेचुरलिस्ट फ्रॉम नेचुरलिस्ट इन्फ्लुएंस जो थालीस हैं वो रिजेक्ट करते हैं माइथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को दैट कि जो गॉड्स हैं उसने क्रिएट किया वर्ल्ड को. इंस्टीड उसके अकॉर्डिंग जो वाटर है दैट इज़ द सिंगल नेचुरल प्रिंसिपल बिहाइंड एवरीथिंग. सिमिलरली एनेक्सिमेंडर जो है वो डिसएग्री होते हैं विद थैलिस एंड ही सजेस्टेड दैट कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है सभी एग्जिस्टेंस का दैट इज़ बेसिकली अपीयर ऑन दैट इज़ इनफाइनाइट बाउंडलेस सबस्टेंस दैट बेसिकली गिव राइज टू ऑल थिंग्स. एंड जो एनेक्सिमेंडर है वो पहले फिलासफर बनते हैं जिसने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन. एंड फ्रॉम नेचुरलिस्ट पर्सपेक्टिव उसने इंट्रोड्यूस किया एब्स्ट्रैक्ट इम्पर्सनल फोर्सेस को रादर दैन डिवाइन विल एज द बेसिस ऑफ रियलिटी. एंड ही सजेस्टेड दैट कि जो नेचुरल लॉस हैं और जो नेचुरल फोर्सेस हैं दैट बेसिकली रेगुलेट द यूनिवर्स नॉट गॉड्स. सिमिलरली हिराक्लेटस जो है ही बिलीव्स दैट कि जो चेंज है दैट इज़ द ओनली कांस्टेंट एंड विच इज़ द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी. और उसने इंट्रोड्यूस किया डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लक्स दैट इज़ पेंटाराही which is basically based on the idea that सभी थिंग्स जो हैं दे आर इन कांस्टेंट चेंज और जो फायर है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट द चेंजिंग नेचर ऑफ रियलिटी. और इसने आल्सो इंट्रोड्यूस किया concept of logos that is universal reason or law which govern all universe. And from naturalist perspective Heraclitus के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है दैट्स गवर्नड बाय नेचुरल लॉस नॉट बाय गॉड. और उसका जो कंसेप्ट है लॉगोस दैट बेसिकली लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म विच मीन्स करंट इवेंट्स जो हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ साइंस. सिमिलरली डेमोक्रिटस जो हैं जो कि फेमस है फॉर हिज एटमिज्म एंड मेटीरियलिज्म. फॉर हिम एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है दैट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ टाइनी एंड इंडिविजिबल एटम्स जो कि मूव करते हैं इन एम्बेडेड स्पेस. एंड ही बिलीव दैट कि जो सभी फिनोमिनास हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन थॉट इमोशंस दीज आर ऑल फिनोमिनास आर द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक इंटरेक्शंस. और वो ऑल्सो एलिमिनेट करते हैं सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस को. फ्रॉम नेचुरलिस्ट परस्पेक्टिव ही इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट मटेरियलिस्ट फिलासफर जिसने इन्फ्लुएंस किया लेटर साइंटिफिक रियलिज्म को. और उसका जो मटेरियलिस्टिक व्यू है नेचर का उसका हमें इमेंस इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑन मॉडर्न फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. और
उस ये जो अर्ली थिंकर्स हैं दे बेसिकली रिप्लेस supernatural causes with natural principles, and ultimately they laid down the foundation for later scientific materialism. Similarly, जो एरिस्टोटल हैं वो also play करते हैं crucial role in shaping naturalism, that is by focusing on empirical observation, classification and causality. और उसने also introduce किया concept of teleology. That is the idea that कि जो things हैं they have their own purpose, and उसने प्रोवाइड किया नेचुरल एक्सप्लेनेशंस फॉर फिनोमिनास रादर देन ही एसोसिएट फिनोमिनास विद द डिवाइन विल, एंड थ्रू हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फोर काजेस उसने एम किया बेसिकली टू एक्सप्लेन वाई थिंग्स जो है दे एग्जिस्ट दे चेंज, और उनकी जो काजेस हैं दे आर material cause, that is what something is made of; formal cause, that is the structure or design of something; efficient cause, that is the agent or a process that brings something into the existence; and final cause, that is the purpose or goal of a thing. और उसने also इंट्रोड्यूस किया टेलीलॉजिकल अप्रोच, दैट इज़ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस विच सजेस्ट दैट की जो नेचर है दैट हैज़ इट्स ओन इनहेरेंट पर्पस, और उसने प्रोवाइड किया एक्सप्लेनेशंस जो कि मोस्टली बेस्ड ऑन है नेचुरल प्रिंसिपल्स रादर दैन डिवाइन इंटरवेंशन। उसका जो साइंटिफिक मेथड है, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन, that also influenced biology, physics, medicine for centuries. Now talking about the historical developments of naturalism during medieval period. जो medieval period है इसको often consider किया जाता है as a period of decline for naturalism. During this period जो strict materialism है वो हमें decline देखने को मिला due to the dominance of religious and theological explanations in both Islamic and Christian intellectual traditions. And during this period philosophers और जो theologians हैं they basically aim at to make strong relationship connection between faith and reason, and they often prioritize supernatural explanations rather than naturalistic ones. Like Ibn Rushd जो है he strongly oppose Aristotle's philosophy by saying that कि जो reason है और जो इस्लामिक बिलीफ्स हैं दे बोथ को एग्जिस्ट ईच अदर विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट. सो फॉर हिम जो रैशनल इंक्वायरी है दैट इज़ एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग डिवाइन ट्रूथ्स. लाइकवाइज जो थॉमस ऑफ एक्वेंस हैं वो इंटीग्रेट कंबाइन करते हैं एरिस्टोटल के नेचुरल फिलॉसफी को इनटू द क्रिश्चियन थियोलॉजी, और वो ऑल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो रीज़न और फेथ है दे आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट बट बोथ लीड्स टूवर्ड्स द सेम ट्रूथ्स एंड बोथ ऑरिजिनेट फ्रॉम गॉड. Despite the dominance of religious explanations in medieval times, जो scientific naturalism है it continuously develop in Islamic world in which various Islamic thinkers जो है they have advanced that played an important role in the advancement of medicine, astronomy and physics based on empirical observation and rational inquiry. Now next जो है that is historical period of naturalism, that basically starts from Renaissance and Enlightenment period. It is next and historical period of naturalism. ये जो period है naturalism का इसको also जाना जाता है as the period of revival of naturalism that basically starts from Francis Bacon. जो फ्रांसिस बेकन है उसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पिरिसिज्म एज वेल एज साइंटिफिक मेथड दैट इंक्लूड्स सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डाटा कलेक्शन. अलॉन्ग विद दैट उसने आल्सो इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग विच सजेस्ट दैट की जो नॉलेज है इट शुड बी बिल्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन रादर देन सोलली ऑन एनिशियंट टेक्स्ट्स और theological doctrines. So from naturalist perspective उसने study किया nature को beyond metaphysical speculation, that is through empirical investigation, और उसने also rejected किया concept of priori reasoning, which means that की जो knowledge है that is basically independent of experience. नेक्स्ट जो है दैट इज़ बारूच स्पिनोज़ा, जिसको ऑल्सो जाना जाता है फॉर नेचर एज द डिवाइन कंसेप्ट, और उसने ऑल्सो इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ पैंथीज़म दैट इज़ आइडेंटिफाइंग गॉड विथ नेचर, विच मीन्स कि एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है दैट फॉलोज नेचुरल लॉस, और उसने रिजेक्ट किया सुपर नेचुरल
इंटरवेंशंस को लाइक मिराइकल्स बाय आर्ग्यूइंग दैट कि जो मिराइकल्स हैं दे बेसिकली वायलेट लॉज एंड प्रोसेस ऑफ नेचर। एंड फ्रॉम नेचुरलिस्ट परस्पेक्टिव उसने प्रोवाइड किया basically a breach between religious and scientific world views. Later उसने prediction दी materialist and deterministic perspectives की in science and philosophy which suggested that कि जो everything जो भी exist करता है that is basically made up of matter और सभी events जो हैं जो कि आकर होते हैं to the that basically occur due to the predetermined causes. Next जो है that is David Hume जिसको जाना जाता है for his skepticism and empirical knowledge। और जो ह्यूम है वो रिजेक्ट करते हैं religious explanations को about reality that is innate ideas and metaphysical speculation by saying that कि जो knowledge है that basically डिराइव फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस और वो डेवलप करते हैं एम्पिरिकल स्पेक्टिसिज्म अगेंस्ट रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस। मीन्स वो क्रिटिसाइज करते हैं रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस को स्पेशली मिराइकल्स एंड which according to him that basically also violate the laws of nature। and from naturalist perspective वो इन्फ्लुएंस करते हैं साइंटिफिक मटेरियलिज्म को by suggesting that कि जो नेचुरल कॉजेस हैं they explain reality। और उसकी जो वर्क्स है ऑन एम्पेरिकल रीजनिंग दे बेसिकली इन्फ्लुएंस डार्विन रसल एंड मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ साइंस। नेक्स्ट जो है दैट इज चार्ल्स डार्विन जिसको जाना जाता है फॉर हिज एवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। और उसकी जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन दैट बेसिकली प्रोवाइड ए प्योर रैशनलिस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जिसमें वो बेसिकली चैलेंज करते हैं टेलीलॉजिकल पर्पस ड्राइवन and creationist constructive views को that are basically based on the idea that everything in this universe had its own unique purpose। instead वो दिखाते हैं कि जो complexity है that basically arise through the combination of natural processes like through the natural selection organization and emergence that basically make everything complex। and from naturalist perspective वो strengthen करते हैं scientific naturalism को particularly biology को psychology को और उसके जो arguments हैं about God that basically influence aesthetic and agnostic perspectives को। और वो also lay down करते हैं foundation for evolutionary epistemology and moral naturalism। सो ये जो सभी थिंकर्स हैं these all thinkers have transformed naturalism from a philosophical stance into the rigorous scientific worldview that ultimately lay down the foundation for modern scientific inquiry। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ नेचुरलिज्म ड्यूरिंग 19th and 20th सेंचुरी। ये जो पीरियड है इट स्टार्ट्स फ्रॉम जॉन डेवी जिसको जाना जाता है फॉर नेचुरलिज्म इन इथिक्स एंड एजुकेशन। और जो जॉन डेवी हैं वो अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म को into the field of morality and ethics by saying that कि जो morality है that basically evolve develop through human experience and social interaction rather than a set of unchangeable rules or beliefs। Thus he rejected the absolute or fixed rules or beliefs। Instead he believes in uh, uh, pragmatism and he suggested that कि जो ethical values हैं they should be tested and they should be refined through the practical consequences and scientific inquiry। and from naturalist perspective वो play करते हैं key role in development of ethical naturalism by suggesting that कि जो moral norms हैं they basically emerge from human needs and social cooperation। और उसने also revolutionize किया education को that is by promoting critical thinking, inquiry based learning and adaptability। next जो है that is WVO क्योन जिसको जाना जाता है फॉर नेचुरलाइजिंग एपिस्टेमोलॉजी। और वो रिजेक्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिक सिंथेटिक डिस्टिंक्शन थ्रू विच जिसके थ्रू हम कैटेगराइज करते हैं स्टेटमेंट्स को बेस्ड ऑन दियर करेक्ट और इनकरेक्टनेस। इंस्टेड वो सजेस्ट करते हैं कि जो नॉलेज है सभी नॉलेज दैट इज़ बेसिकली इंटरकनेक्टेड और जो नॉलेज है दैट इज़ बेसिकली सब्जेक्ट टू रिवीजन बेस्ड ऑन साइंटिफिक डिस्कवरीज। सो वो इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलाइज्ड एपिस्टेमोलॉजी बाय सजेस्टिंग दैट की जो स्टडी है नॉलेज की दैट शुड बी ए पार्ट ऑफ साइंस रादर दैन बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फिलोसफिकल मेथड्स।
एंड फ्रॉम नेचुरलिस्ट परस्पेक्टिव वो स्ट्रेंथनिंग करते हैं साइंटिफिक रियलिज्म को बाय सजेस्टिंग दैट की जो फिलॉसफी है इट शुड बी बेस्ड ऑन एम्पिरिकल साइंस और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, और वो अपोज करते हैं रैशनलिस्ट एंड आइडियलिस्ट अप्रोच को अबाउट नॉलेज बाय सजेस्टिंग दैट की जो एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड व्यू है नॉलेज की दैट इज़ मोर एफिशिएंट। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रिचर्ड डावकिन्स, जिसको जाना जाता है फॉर इज एवोल्यूशनरी नेचुरलिज्म एंड पब्लिक एडवोकेसी, और जो कि लीडिंग फिलासफर है साइंटिफिक नेचुरलिज्म और एथीज़म का। एंड ही सजेस्ट दैट की जो एवोल्यूशन है दैट बेसिकली प्रोवाइड ए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फॉर लाइफ विच डज नॉट, जिसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है सुपर नेचुरल इंटरवेंशन की। सो फॉर हिम जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है दैट बेसिकली एक्सप्लेन लाइफ विदाउट ए नीड फॉर क्रिएटर और गॉड। और उसकी जो वर्क है लाइक सेल्फिश जीन that basically explain biological complexity without proving intelligent design। और उसकी जो another work है that is the goddess delusion that basically explains that की जो faith है that lack empirical justification। so both ही जो works है they basically popularize naturalistic perspectives in public discourse। Anyhow, through these all historical developments or through this overall evolution जो naturalism है it had developed into a broader worldview that continuously shaped various disciplines across different fields like science, philosophy, ethics, और ये हमेशा influential रही in various debates of scientific naturalism, religious and theistic challenges, naturalist ethics and scientific approach up to the morality and as well as in very realistic views। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द रोल ऑफ नेचुरलिज्म इन मॉडर्न फिलासफी एंड साइंस। जो नेचुरलिज्म है इट कंटिन्यूसली शेप मॉडर्न फिलासफी एंड साइंस इन सेवरल की एरियाज लाइक इन कॉग्निटिव साइंस। अंडर कॉग्निटिव साइंस जो नेचुरलिज्म है इट एक्सप्लोर consciousness, thought and perception as natural processes which are governed by our brain and nervous system। like for naturalist जो consciousness है that basically originate from physical processes in the brain। similarly जो thought है इसको देखा जाता है as information processing within the brain as well as for naturalist जो perception है हमारी that is basically depend on our sensory organs that are our eyes, ears, skin etc, and that is also depend on how our brain process signals। along under cognitive science जो naturalists हैं वो रिजेक्ट करते हैं dualism को which is based on the idea that कि जो mind और जो idea है they are separate from body। Instead it suggests that कि जो psychologist physicalist theories है mind की they are more efficient और they are more valid because जो mental states है हमारी they are entirely dependent of physical processes in the brain। other than that there are different theories जो कि suggest करती हैं अपनी approaches to understand consciousness and cognition with a naturalistic framework like एलिमिनेटिव मेटेरियलिज्म थ्योरी जो है जिसको दिया है बाय पॉल एंड पैट्रिकिया चूरचलैंड विच सदस्य दैट की जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है लाइक बिलीव्स डिजायर्स और intentions they are now the part of neuroscience that basically had developed due to the constant advancements that basically deepen our understanding of brain and nervous system। similarly जो computational theories हैं माइंड के जिनको दिया है बाय हिलारी पुटनम, जेरी फोडर, these theories are based on the idea that कि जो हमारा माइंड है that functions like computer जो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को थ्रू सिम्बल्स एंड एल्गोरिथम्स। सिमिलरली एम्बोडाइड कॉग्निशन थ्योरी जो है इट सजेस्ट दैट की जो थिंकिंग है दैट इज़ नॉट जस्ट ए प्रोसेस ऑफ ब्रेन टू अंडरस्टैंड सिम्बल्स बट दैट इज़ ए प्रोसेस जो कि शेप होती है बाय आवर बॉडीली इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। सिमिलरली जो इथिकल नेचुरलिज्म है दैट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया की जो मॉरल वैल्यूज़ है और जो मॉरल नॉर्म्स है दे अराइज फ्रॉम नेचुरल फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बींग्स सच एज their biological makeup, psychological tendencies and social interacts। Unlike other ethical theories which are based on divine
कमांड और प्योर रीजन। जो इथिकल नेचुरलिज्म है इट इज़ बेस्ड ऑन मॉरलिटी इन एम्पेरिकल रियलिटी। हाउएवर देयर आर other several key approaches of ethical naturalism like evolutionary ethics। ये जो इथिक्स है दीज इथिक्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कि जो हमारा मॉरल बिहेवियर है दैट कंटिन्यूसली इवॉल्व डेवलप that help human beings to survive, reproduce, that is through cooperation and altruism। Similarly, neuroscientific approach जो है it explores कैसे हमारा brain का जो structure और जो chemicals है that shape our moral decision making like empathy and fairness। Similarly, moral realism जो anti realism है they together explore the moral values। They suggest that these moral values are real or they explore that these moral values are real or they are just human made ideas। Like moral realism it suggests that कि जो moral truths है they exist independently of human opinion which are the natural facts, while moral anti-realists जो है they believe that कि जो morality है it is a human construct that is basically subjective जो कि shape होती है by society and culture। Similarly जो naturalist metaphysics है it suggests that कि जो reality है it's made up of only physical entities that are governed by natural laws and it rejected the existence of immaterial or non-material substances like soul or supernatural forces because for them ये जो immaterial substances हैं that basically lack एम्पेरिकल एविडेंस जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं जिनको हम जिन पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं या जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं साइंटिफिकली। हियर आर सम ऑफ द की debates of naturalist metaphysics like physicalism we suggest that there are no physical substances और जो रियलिटी है that is entirely made up of matter एंड एनर्जी जो कि फॉलो करते हैं नेचुरल लॉ। सिमिलरली डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्री विल जो कि मेजर डिबेट है इन नेचुरलिस्ट मेटाफिजिक्स जो कि एक्सप्लोर करता है वेदर ह्यूमन चॉइसेस जो हैं दे आर ट्रूली फ्री और दे आर डिटरमाइंड बाय नेचुरल लॉज और अगर ह्यूमन ब्रेन फॉलो करता है फिजिकल लॉज को देन जो हमारे थॉट्स और चॉइसेस एक्शंस हैं दे आर ऑलरेडी डिटरमाइंड। सिमिलरली कंपेटिबिलिज्म जो है इट सजेस्ट दैट कि जो फ्री विल है हमारी दैट एग्जिस्ट विद इन द डिटर्मिनिज्म मीन्स विच मीन्स कि जो हमारी फ्री विल है दैट इज़ रियल and that depends on the complexity of our brain rather than supernatural forces। next जो है in science and religious debates जो naturalism है it fundamentally rejects supernatural explanations by focusing on empirical reasoning and scientific methods। So for such naturalist जो supernatural claims है they basically lack scientific support which are unnecessary for explaining reality। Under science and religion there are two types of naturalism these are methodological naturalism and metaphysical naturalism among which जो methodological naturalism है that is basically a scientific approach or practical approach in science which suggests that कि जो थिंग्स हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ओनली थ्रू नेचुरल कॉजेस और फिनोमिनास और it does not basically completely reject the existence of supernatural but it just excludes supernatural form from scientific explanations। Similarly जो metaphysical naturalism है it is also a religious approach जो कि सजेस्ट करता है कि खाली नेचुरल वर्ल्ड जो है दैट एग्जिस्ट एंड देयर आर नो supernatural reality। और सम prominent naturalists जो है साइंस और रिलीजियस डिबेट्स के like Richard Dawkins in his work he suggested that कि जो God है that is I'm sorry in his work the God's delusion he suggests that कि जो evolution है that basically removes the need for supernatural creator which means that कि जो belief है in God that is false belief और जो religious faith है that basically lack empirical evidence। सो वो प्रमोट करते हैं साइंटिफिक नेचुरलिज्म एज ए सुपीरियर वे टू अंडरस्टैंड रियलिटी और वो क्रिटिसाइज करते हैं रिलीजियस मॉरलिटी को। सिमिलरली जो डेनियल डेनिट है इन हिज वर्क दैट इज ब्रेकिंग द स्पिल वो ट्रीट करते हैं रिलीजन को एज ए न्यूट्रल फिनोमेना दैट इज बेसिकली शेप्ड बाय ह्यूमन एवोल्यूशन मीन्स वो यूज़ करते हैं
कॉग्निटिव साइंस और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे रिलीजियस बिलीफ्स इवॉल्व और how religious principles act as a byproduct of human cognitive basis rather than divine revelation. And यहाँ जो modern naturalism है that is deeply influenced by science, philosophy and ethics that had continuously shaped debates on consciousness, morality, metaphysics and religion. However, it also faced significant challenges regarding free will, subjective experience and the foundations of logic and mathematics. ठीक है. Now let's discuss some criticisms that naturalism had faced. फर्स्ट जो है दैट्स प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस. क्रिटिक जो है दे आर्ग्यू दैट की जो न्यूरो साइंस है दैट में एक्सप्लेन ब्रेन्स एक्टिविटी दैट बेसिकली फेल्स टू एक्सप्लेन वाई वी हैव सब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस और यूनिक एंड पर्सनल परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज क्वालिया. वाइल जो ड्यूअलिस्ट्स आइडियलिस्ट्स हैं दे सेज दैट जो माइंड और मैटर हैं दे आर फंडामेंटली डिफरेंट एंड दे आर द प्योर फिजिकलिस्ट एक्सप्लेनेशंस. आई एम सॉरी, जो प्योर फिजिकलिस्ट एक्सप्लेनेशंस हैं दे आर इनएडुकेट. सेकंड जो है दैट इज इथिकल ऑब्जेक्टिविटी. जो इथिकल नेचुरलिज्म है दैट बेसिकली एम्स एट टू प्रोवाइड फुल ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर मॉरल वैल्यूज. वाइल जो क्रिटिक्स हैं दे आर्ग्यू दैट कि जो मॉरल ट्रूथ्स हैं उनको हम सोली डिराइव नहीं होते हैं फ्रॉम साइंटिफिक फैक्ट्स, विच मीन्स दैट कि जो मॉरल वैल्यूज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज ए नेचुरल फैक्ट्स जो कि बेसिकली बेस्ड ऑन है ह्यूमन डेवलपमेंट. वाइल अदर्स बिलीव दैट जो मॉरलिटी है दैट इज बेसिकली ए सोशल कंस्ट्रक्ट. थर्ड जो है दैट इज साइंटिफिक लिमिट्स. कई फिलोसफर्स जो हैं दे आर्ग्यू दैट की जो साइंस है इट सेल्फ डिपेंड ऑन मेटाफिजिकल assumptions like such as on the existence of laws of nature, uniformity of nature and logical consistency which are not basically empirically proven, जिनको हमें empirically proven प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं. अदर क्वेश्चन जो है अंडर साइंटिफिक लिमिट्स आर अगर एवरीथिंग सब कुछ फिजिकल है हाउ डू वी एक्सप्लेन मैथमेटिकल प्रोसेस को, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को एज वेल एज लॉजिक को. और कई फिलोसफर्स जो हैं दे आर्ग्यू दैट की जो साइंस है दैट कैन नॉट अलोन फुली कैप्चर अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी. फोर्थ जो है दैट इज रिडक्शनिज्म. क्रिटिक्स जो हैं दे आर्ग्यू दैट की जो नेचुरलिज्म है इट बेसिकली रिप्लेस रिड्यूस ह्यूमन इमोशंस, कॉन्शियसनेस एंड मॉरलिटी इनटू द न्यूरल साइंस और इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस जो कि बेसिकली ओवर सिंप्लीफाई इग्नोर करता है रिचनेस एंड डेप्थ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. ठीक है, ये थे सम की क्रिटिक्स. ओवरऑल हमने सीखा कि जो नेचुरलिज्म है इट इज़ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ फिलॉसफी that has a profoundly that basically had profoundly shaped modern thought by prioritizing empirical evidence, scientific reasoning and rejection of supernatural entities. और जो नेचुरलिज्म है इसके हमें also significant contributions देखने को मिलता है to our understanding of the world, especially in science and epistemology, but at the same it face ongoing philosophical challenges. और जो debates हैं on moral realism and moral anti-realism as well as the questions about the metaphysical foundations of science, law, all of these debates जो हैं they highlight basically the limitations of naturalism. However, जो naturalism had always remained one of the most influential philosophical framework that had shaped various debates in metaphysics, ethics, philosophy of mind and even religious discourse. और उसका जो impact है that basically extends beyond philosophy up to the science, psychology and even up to the social and political thought. सो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. इसके अलावा आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं और कोई क्वायरी डाउट या स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो आप इस मेल पे मेल कर सकते हैं मुझे. एंड दैट्स इट. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.